हाय, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग एक कोडिंग प्रॉब्लम देखेंगे लीड कोड का, ट्रीज का, सिमेट्रिक ट्री। सो ये जो प्रॉब्लम है, ये मेरे से ही पूछा गया था मीडिया डॉट नेट के वेब डेवलपर प्रोफाइल के लिए। आई गेव द इंटरव्यू और उसमें ये सवाल पूछा गया था। तो इसका थोड़ा वेरिएशन था, एक्चुअली डिट्टो ये सवाल नहीं था। बट पहले हम लोग ये सवाल करेंगे, फिर उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट वो वेरिएशन क्या था। बहुत लाइट वेरिएशन था, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो वो दूसरा भी जो है वो हो जाएगा सेम टू सेम। या सो लेट्स सी क्या था सवाल। Hmm, ठीक। गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री, चेक वेदर इट इज अ मिरर ऑफ इटसेल्फ दैट इज सिमेट्रिक अराउंड इट्स सेंटर। ठीक है, तो एक ट्री दिया रहेगी इस तरह की, इसका एक रूट दिया रहेगा और उसका लेफ्ट और राइट साइड एक दूसरे का मिरर है कि नहीं। ठीक है, तो हमें बस ये देखना है। मतलब जनरली इसमें कभी कभी आपको दो अलग ट्रीज भी दे दी जाती हैं, रूट 1 एंड रूट 2। बोला जाता है इन्हें चेक करिए, ये दो ट्री आपके मिरर हैं कि नहीं। ठीक है, तो इसमें भी हम इसी तरह से करेंगे। ट्री, गिवन ट्री को दो पार्ट में बांट लेंगे। ठीक है, उसका लेफ्ट साइड वाला नया ट्री मान लेंगे और राइट साइड वाला दूसरा ट्री मान लेंगे। अगर वो दोनों एक दूसरे के मिरर हैं तब तो भाई रूट तो कॉमन है। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। मतलब आई वांटेड टू से कि मतलब ये जो 2 3 4 लेफ्ट लेफ्ट चाइल्ड है वन का, इसे एक ट्री मानेंगे, और ये 2 4 3 ये राइट साइड, इसे एक ट्री, और इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर ये दोनों ट्रीज हाँ मिरर हैं तब ओवरऑल ट्री का लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड सिमेट्रिक है। ठीक है, देन द ट्री इज ऑल्सो सिमेट्रिक। अब इसे देखते हैं। तो हाँ, तो हमारे पास पहले ऑप्शन, कैसे हम अप्रोच कैसे करेंगे इसे। ठीक, तो व्हेन आर टू ट्रीज सिमेट्रिक और मिरर ऑफ ईच अदर, कब होते हैं, क्या क्राइटेरिया मीट करने पे हम दो ट्रीज को कहते हैं कि हाँ भाई तुम दोनों जो हो एक दूसरे के सिमेट्रिक हो। सबसे पहले तो हम ट्री को ट्रैवर्स करते हैं और एक एक नोड कुछ चेक करते हैं ना। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले मान लीजिए हमारा सिर्फ इसके वन के लेफ्ट साइड पे ध्यान दीजिए और वन के राइट साइड पे। ठीक है, तो अगर दोनों ट्री का स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है, अगर दोनों ट्रीज का स्ट्रक्चर सेम है तब वो कहलाएगा कि भाई हाँ तुम्हारा मतलब ये सिमेट्रिक हो। ठीक है, मान लो एक ऐसा ट्री है, वन का लेफ्ट चाइल्ड है मान लो। ठीक है, ठीक, और दूसरे साइड हमारे पास एक दूसरा ट्री है, वन है, वन है एंड थिंक दैट इसका इट हैज नो चाइल्ड। ठीक है, तब क्या ये दो ट्री सिमेट्रिक होंगे? नहीं, क्योंकि भाई इनका स्ट्रक्चर ही सेम नहीं है। ठीक है, मतलब कि एक के पास है, एक के पास लेफ्ट चाइल्ड है, एक के पास मतलब कि सिमेट्रिक होने के बाद कोई चाइल्ड नहीं है। ठीक है, तब भी ये सिमेट्रिक नहीं है। दूसरा एग्जांपल मान लो इसके पास लेफ्ट है और यहाँ पे हमारे पास मिरर रहता मान लो। ठीक है, ऐसे बीच में मिरर रहता, तो जो वन का लेफ्ट चाइल्ड टू है अब वो वन का राइट चाइल्ड टू बनना चाहिए। राइट, इफ यू आर गेटिंग मी। मिरर में एकदम उल्टा हो जाता है। लेफ्ट जो होता है, आप लैटरल इन्वर्जन आपने पढ़ा होगा साइंस में, फिजिक्स में, हम आवर लेफ्ट बिकम्स आवर राइट इन द मिरर। ओके, सो यहाँ भी जब हम जो ट्री को ऐसे मिरर में देखेंगे तो मिरर ट्री का किसी भी नोड के लेफ्ट चाइल्ड जो है उनके राइट चाइल्ड बन चुके रहेंगे। ठीक है, तो हमारे मिरर में क्या हो जाना चाहिए, ये इस तरह से अगर है तो हम कहेंगे यस। ठीक है, अब ये दोनों सिमेट्रिक हैं। सिमिलरली मान लो यही हमारा रहता, अम, यही हमारा गिवन रहता। ठीक है, और इसके राइट में मान लो मिरर के बाद भी जो दूसरा ट्री है उसका स्ट्रक्चर भी डिट्टो सेम है।
तब क्या इन दोनों को मिरर कहेंगे? क्या ये इस एग्जांपल में 1 2 और 1 2 एक दूसरे के मिरर हैं? या ये मिरर नहीं है एक दूसरे के, क्योंकि हमने अभी जस्ट डिस्कस किया मिरर के बाद मेरा जो लेफ्ट चाइल्ड है वो मेरा राइट चाइल्ड बन जाना चाहिए, और जो मेरा राइट चाइल्ड है वो मेरा लेफ्ट चाइल्ड बन जाना चाहिए। ठीक है? और और वैल्यू सेम होनी चाहिए, मतलब जो मेरे लेफ्ट चाइल्ड का वैल्यू है वो मेरे राइट चाइल्ड का वैल्यू होना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है? चिल्ड्रन ऑफ लेफ्ट एंड राइट side of a node should interchange। ठीक है? मतलब मिरर के बाद वन का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो वन का राइट चाइल्ड हो जाना चाहिए। ठीक है? सिमिलरली एक केस देखते हैं जिसमें दोनों है। ठीक है? सपोज यहाँ पे इसका एक राइट चाइल्ड भी है 3। तो अब इंटरचेंज क्या, वन का राइट चाइल्ड क्या हो जाएगा अब 2, और वन का लेफ्ट चाइल्ड क्या हो जाएगा? थिंक यू गॉट इट राइट। यस। सो यहाँ 1 2 3 एंड 1 3 2, यहाँ पे ये लेफ्ट चाइल्ड, देखिए वन का लेफ्ट चाइल्ड जो है वन का राइट चाइल्ड बन चुका है, और 3 का वन का राइट चाइल्ड वन का लेफ्ट चाइल्ड बन चुका है। ठीक है? ये है। सिमिलरली इस एग्जांपल में वन का, टू का, टू का, 3 ऐसे देखना है। ठीक है? तो हम हमेशा, आप ध्यान दो, हम यहाँ चेक करते हैं, नीचे से देखते हैं। ठीक है? क्योंकि अगर नीचे से ही हम गड़बड़ मिल गई, अगर मान लो जैसे यहाँ देखो, टू का जो लेफ्ट चाइल्ड है 3, वो टू का राइट चाइल्ड बन चुका है, और टू का जो राइट है वो टू का लेफ्ट बन चुका है। ठीक है? सपोज नीचे ही गड़बड़ हो गई। ठीक है? यहाँ यहाँ एक बार और देखते हैं। ठीक है? इसी को एक्सपेंड करते हैं, तो पूरे पूरे ट्री मिरर नहीं बनेगा। सपोज अभी तक तो हमारा जो ये ट्री एग्जांपल था ये है। ठीक है? अब एग्जांपल ले लो इसका 4, एक लेफ्ट चाइल्ड है 2 का, और ये राइट चाइल्ड है। ठीक है? तो अब 2 का ही होना चाहिए, ये भी इंटरचेंज होना चाहिए। आइडियली क्या होना चाहिए, 2 का लेफ्ट 5 हमारा आइडियल होना चाहिए। ठीक है? आइडियली आइडियली देख रहे हैं हम लोग, 2 का लेफ्ट 5 और 2 का राइट 4। ठीक है? ये हमारा आइडियल होता, आइडियल कंडीशन में कहते हैं हाँ भाई देखो यहाँ भी मिरर है। बट मान लो ये नहीं हुआ, ये ऐसा का डिट्टो ही रह गया। ठीक है? ऊपर वाला तो अप टू लेवल 2, इस लेवल तक तो भाई मिरर था, लेकिन तो सिर्फ सिंस 2 के लेफ्ट एंड राइट चिल्ड्रन जो थे वो इंटरचेंज नहीं हुए। ठीक है? 2 का लेफ्ट अभी भी 4 है, 2 का राइट अभी 5 है, तो ये पूरा ट्री सिमेट्रिक नहीं हुआ। ठीक है? कोई भी नोड अगर एक दूसरे नोड अपने मतलब कि चिल्ड्रन का इंटरचेंज नहीं करता है, देन वी विल से दैट भाई सिंस किसी एक ने भी हमारे प्रोटोकॉल और रूल का फॉलो नहीं किया, द एंटायर ट्री इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है? ठीक, तो हमेशा हम, आपको लग रहा होगा हम नीचे वाले को चेक करते जाएंगे। ठीक है? मतलब पहले सबसे लेफ्ट चिल्ड्रन राइट चिल्ड्रन को चेक करेंगे पहले, मतलब टू सबसे वो आखिरी कौन सा नोड है जिसके दो दो दोनों चिल्ड्रन है या एक भी चिल्ड्रन है, 2 है। ठीक है? 2 को चेक करा, फिर 3 को चेक करेंगे। अब 3 का दोनों चाइल्ड तो नल है, तो ऑब्वियसली 3 तो मतलब सिमेट्रिक है। गॉट द पॉइंट राइट? सपोज हमारे पास सिर्फ एक ऐसा 7 यही एक नोड है, तो ऑब्वियसली इसके लेफ्ट चाइल्ड नल है। ठीक है? दोनों चिल्ड्रन, तो ऑब्वियसली लीफ नोड इज ऑलवेज सिमेट्रिक। ठीक है? चिल्ड्रन ऑफ लेफ्ट एंड राइट नोड ऑफ नोड शुड इंटरचेंज। ठीक है? यही हमारा सबसे एक पॉइंट है जिसे हम देखेंगे, और हम ट्रैवर्स कहाँ से करेंगे, नीचे से करते जाएंगे। ठीक है? मान लो 1 को चेक किया कि हाँ मतलब 1 के 2 और 3 हैं, फिर 4 और 5 है। ठीक है? आप कहीं से भी ट्रैवर्स कर सकते हो, हम एक आइडिया मान के इसमें हम नीचे से चेक करेंगे। ठीक है? नीचे से चेक करने का मतलब आप समझ रहे हो ना, हम पहले चेक करेंगे लेफ्ट चाइल्ड, फिर राइट चाइल्ड, फिर पेरेंट। ठीक है? पहले हम चेक करेंगे भाई 4 तुम्हारा सब सही है, तुम्हारे बच्चों को दोनों देखो, हाँ भाई 4 का लेफ्ट नल है, 4 का राइट भी नल है, तो इसमें दोनों नल है, तो इसके मतलब उस साइड भी नल है, तो ठीक है भाई 4 का सिमेट्रिक चल रहा है हिसाब।
फाइव का भी सेम, लेफ्ट लेफ्ट नल है, राइट भी नल है, वहां भी सही है, तो चल रहा है ऐसा। अब देखते हैं, टू पे आते हैं, ठीक है। टू पे हम आए तो भाई टू का लेफ्ट फोर है, यहाँ भी टू का लेफ्ट फोर है, गोंडागोल गड़बड़, रिटर्न करना स्टार्ट करेंगे फॉल्स, आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है हमें, ठीक है। कोड देखेंगे, ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, कोड के बाद एक बार और ड्राई रन करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतने पार्ट को हम लोग कट करके ऊपर पेस्ट कर देंगे फिलहाल के लिए, ठीक है। ये कमेंट कर दिया, इसे भी कमेंट कर दिया। जैसे हमने देखा, अगर रूट नल है, कुछ नहीं दिया है, तो भाई हाँ तुम हो भाई, सिमेट्रिक हो, ठीक है। फिर हमने एक और सेवन वाला केस देखा था, रूट का लेफ्ट भी नल है और रूट का राइट भी नल है, नल एंड रूट का राइट का नल, तो भाई तुम भी ट्रू हो, ठीक है। अब हम ट्री को दो हिस्सों में बांटेंगे, उसके लेफ्ट साइड, जैसे वन को, वन तो भाई चेक नहीं करना है, वन के बच्चे अगर लेफ्ट साइड वाले और इधर वाले राइट साइड वाले सिमेट्रिक हैं तो इसलिए वन बोलेगा भाई, हम भी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एक हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं, उसे नाम देते हैं गो, पता नहीं छोटा नाम है, आई लाइक गिविंग फंक्शंस नेम गो, ठीक है। एक दो अलग अलग ट्री में हम बांट लेंगे एक गिवन ट्री को, एक ट्री को बोलेंगे रूट के लेफ्ट साइड तुम अपना एक ट्री बना लो, और रूट के राइट साइड तुम अपना एक ट्री बना लो, ठीक है। और यहाँ इसे करेंगे बूल को, दो पैरामीटर्स ले रहा है, दो रूट नोड्स, रूट वन और रूट टू, ठीक है। सबसे ज़रूरी बात हम यहाँ क्या चेक करेंगे, सबसे पहले भाई कि दोनों स्ट्रक्चर होने चाहिए, ठीक है। जैसे हमने पहला बार देखा था, आपको याद होगा, ये देखा था ना हमने कि वन के लेफ्ट में तो टू है, ठीक है, वन के लेफ्ट में तो टू है, अब मान लो इधर वन अकेला है, ठीक है, तब तो भाई स्ट्रक्चर ही सेम नहीं रहा, ठीक है। नंबर ऑफ नोड्स तो कम से कम सेम रहेंगे ना दो मिरर में, अगर हम दाएं बाएं में दिखा रहे हैं, हम अपने दोनों दायां बायां दोनों हाथ दिखा रहे हैं और मिरर में हमें सिर्फ एक दायां हाथ दिख रहा है, तो सिमेट्रिक नहीं रहा, ठीक है। तो इफ रूट वन इक्वल टू नल एंड रूट टू इक्वल टू नल, रिटर्न ट्रू, ठीक है। ये हमने वो केस किया, ठीक है। वन, सिर्फ मान लो जब यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा केस चेक कर ऐड कर दिया बेस केस के लिए, वो बाद में देखेंगे इसे और, ठीक है। मान लो सिर्फ एक नल है और फॉल्स, जो हमने अभी केस देखा कि भाई कोई एक नल है दोनों में, दोनों नल नहीं है, मतलब किसी एक का एक चाइल्ड है और एक का चाइल्ड नहीं है, ठीक है। मतलब लेफ्ट या राइट में दोनों अगर बिना चाइल्डलेस होते तो उसे हम ऊपर वाले में हैंडल करते, बट यहाँ आया है लाइन 32 में अगर आया है, तो वहाँ वो केस हैंडल हो रहा है कि भाई तुम्हारा एक चाइल्ड तो कोई ना कोई तो है और दूसरा नहीं है, इन द केस वन में टू, तो यहाँ आया वन का लेफ्ट टू को पॉइंट करता हुआ, ठीक है, इस फंक्शन में, और इस वन का राइट, तो ये नल, तो दोनों तो नल नहीं है, ठीक है। कोई एक नल है, अगर इसमें घुसा, अगर इस 32 वाले में वो एंटर करता है, तो भाई कोई एक तो नल है और एक चाइल्ड है, तो भाई तुम तो सिमेट्रिक ही नहीं रहे, फॉल्स, ठीक है। अब हम क्या चेक करेंगे, ठीक है भाई, तुम में हम ये चेक करेंगे जिसमें तुम आए हो, ठीक है, टू में, मान लो हम टू में आए, यहाँ आए, वन का लेफ्ट और वन का राइट, टू टू, दोनों नोड्स एग्जिस्ट करते हैं, दोनों में से कोई भी नल नहीं है, तो ना ही इस कंडीशन में आएगा ना ही इसमें आएगा। तो अब हम चेक करेंगे, इफ रूट वन
का वैल इज नॉट इक्वल टू √2 का वैल, तब भी भाई रिटर्न फॉल्स। यहां मान लो ये मिलता हम लोग को इस तरह का, 3 स्ट्रक्चर सेम है, क्या ये दोनों एक दूसरे के हैं, सिमेट्रिक हैं? ठीक है, जो 1 का लेफ्ट चाइल्ड है, 1 का राइट चाइल्ड है, ठीक है, आप देखिए स्ट्रक्चर तो है भाई, मतलब मेरा अगर लेफ्ट नॉन नल नोड है तो तुम्हारा भी राइट नॉन नल नोड है, पर भाई वैल्यू सेम नहीं है। ठीक है, हमने आईने में दिखाया, हम आईने में अपने हाथ में लेके खड़े हुए आइसक्रीम और हमें दिख रही है चॉकलेट, भाई नहीं सही है। ठीक है, अगर ये सब भी हो गया, ठीक है, मतलब ये वाला 2 वाला माजरा तो सिमट गया, ये फॉल्स रिटर्न नहीं किया, ये भी फॉल्स रिटर्न नहीं किया, तो मतलब यहाँ तक तो सही है। चलो अब मेरे बच्चों को चेक करो तुम, तो रिटर्न, ठीक है, अब हम क्या चेक करेंगे, जाओ √1 के लेफ्ट को √2 के राइट से कंपेयर करो, राइट, 2 का 3, मतलब मेरा जो लेफ्ट है इसका राइट बनेगा, मेरा कॉरेस्पॉन्डिंग नोड, हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग नोड्स को सेंड करते हैं ना, ठीक है, 2 और 2 हमने भेजा, ठीक है, जो स्वैप होने के बाद जो 2 का लेफ्ट है वो इस 2 का राइट बनना चाहिए, इसलिए अब हम चेक करेंगे कि भाई जो आपके 3 नोट्स बने हुए हैं, आप चेक कीजिए कि इसका लेफ्ट और उसका राइट सेम, मतलब कि सिमेट्रिक है कि नहीं। वो कैसे करेगा, वो फिर कॉल लगाएगा, ठीक है, इसमें फिर √1 में आपका फिर 3 आएगा और √2 में भी फिर 3 को पॉइंट करता हुआ आएगा, फिर वो उसे चेक करेगा स्ट्रक्चर सेम है कि नहीं, वैल्यू सेम है कि नहीं, फिर उसके बच्चे सेम है कि नहीं। ठीक है, एंड फिर ये गो कॉल लगाएगा √1 क्या राइट, यानी कि 2 का राइट 4 और √2 का लेफ्ट। ठीक है, एंड क्यों यूज किया हमने यहाँ पे, ठीक है, एंड इसलिए यूज किया क्योंकि कोई कहीं पर भी एक जगह भी अगर हमें फॉल्स मिला तो पूरा ट्री सिमेट्रिक नहीं रहेगा, इसलिए हम एंड यूज कर रहे हैं। ठीक है, कभी ना कभी ये 1 रिटर्न करेगा, ये भी हमेशा 1 रिटर्न करना चाहिए, कहीं पर भी ट्रू एंड फॉल्स आ गया तो ओवरऑल ट्री फॉल्स हो जाएगा, वो रिकर्सिव में फॉल्स रिटर्न होते जाएगा। ठीक है, ये वाला कंडीशन में हम दोबारा बात कर लेते हैं, ये हमने क्यों इस्तेमाल किया था। ठीक है, अब देखिए ट्रैवल करते करते कभी नोड जो है इस 3 पे आया और इस 3 पे आया, ठीक है, √1 भी 3 को पॉइंट कर रहा है, √2 उस 3 को पॉइंट कर रहा है, क्या दोनों नल हैं? नहीं, दोनों 3 को पॉइंट कर रहे हैं। क्या दोनों में से कोई एक भी नल है? नहीं, चलो ठीक है। ठीक है, क्या दोनों का वैल्यू सेम है? हाँ सेम है, तो इसमें भी फॉल्स रिटर्न नहीं करेगा। चलो भाई ठीक है, तो अब 3 तुम अपने लेफ्ट को उस 3 के राइट से कंपेयर करो, एंड 3 तुम इसके राइट को इस 3 के लेफ्ट से कंपेयर करो। ठीक है, तो ये अब करेगा, तो उसके लिए इसका लेफ्ट और इसका राइट जब कॉल करेगा तो दोनों नल हो जाएंगे, दोनों नल नल कॉल होंगे। ठीक है, मतलब भाई स्ट्रक्चर तो सेम है, इसलिए हमने जब दोनों लेफ्ट चाइल्ड इधर नल है और दोनों नोड्स अगर नल है या दोनों राइट साइड वाले चाइल्ड नल है तो हम भाई ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, कुछ गलती रह गई होगी तो या कुछ मतलब कि आपको कहीं मिस लगा होगा तो कमेंट्स में बताना, आई विल करेक्ट दैट, एक्सप्लेन इन द कमेंट्स। ठीक है, एक बार कोड चेक करते हैं, आई थिंक चलना चाहिए, लेट्स ट्राई। ओ कमेंट्स, सो गाइज अगर आपसे ये सवाल नहीं भी बना, ये पहला बार में नहीं बना तो नथिंग, फिर रुकेगा। ओके, तो कोई सोचने की घबराने की बात नहीं है यार, किसी से भी एक बार में नहीं बनता है, अभी सीखने पे ध्यान दो, जब सीख जाओगे तब सवाल उड़ाने हैं, अभी सीख रहे हैं, इसको उड़ा ही देते हैं यार, क्या मिस हो रहा है, कहीं कहीं पे कुछ छूट जा रहा है। तो अभी आपसे नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, आपको ये वीडियो समझ में आया, नहीं आया तो दोबारा देखिए, कुछ खामियां रहेंगी तो कमेंट्स में लिखिए, आई ट्राई टू कवर इट अप।
और यहाँ भी 2 होगा, फ्रूट 1 नॉट 2, अब चलना चाहिए। सो क्या हमने भी इसे सीखा था, तो बहुत बहुत बार इसे अटेम्प्ट किया है, तब जाके थोड़ी क्लैरिटी मिली है, और आज तक सीख ही रहे हैं। ठीक है, तो मतलब गिव अप नहीं करना, ट्राई करते रहो यार। मैं भी अपना कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। जो भी डाउट्स हो, क्लियर हो, पूछो मुझसे। से एक्सेप्ट हो गया? ठीक है। सो आई गेस आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार और ड्राई रन करना है क्या इसे? देख लेते हैं, क्विकली देख लेते हैं, ठीक है, इसी के लिए देखते हैं, इस एग्जांपल के लिए देखते हैं, दूसरे के लिए, ठीक है। पहला क्या है, 1 का लेफ्ट और 1 का राइट को हमने यहाँ पे रिटर्न किया, ठीक है, इस कॉल किया, ठीक है। तो 2 और 2 यहाँ पे √1 में 2 पॉइंट कर रहा है, √2 को पॉइंट कर रहा है, क्या दोनों नल है? नहीं। क्या दोनों में से कोई एक भी नल है? नहीं। क्या दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं है? इट्स नॉट फॉल्स, मतलब 2 वाला तो एक दूसरे का मिरर है, ठीक है। अब जाओ भाई, इस 2 के लेफ्ट और इस 2 के राइट को कंपेयर करो, ठीक है। तो 2 के लेफ्ट में नल गया और 2 के राइट में 3 गया, ठीक है। तो यहाँ √1 नल को पॉइंट कर रहा है, √2 3 को पॉइंट कर रहा है। क्या √1 नल है और √2 भी नल है? क्या दोनों नल है? नहीं, दोनों नल नहीं है, एक नल है और एक 3 को पॉइंट कर रहा है। इफ √1 नल और √2 नल, मतलब क्या दोनों में से कोई एक नल है? हाँ, एक नल है, और एक नल है तो फिर आपका स्ट्रक्चर सेम नहीं रहा। फिर वही बात हो गई कि आपका आप दोनों हाथ लेके खड़े हो रहे हो, ठीक है, और अम, आपको आईने में एक हाथ दिख रहा है, मतलब, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो हमें फॉल्स मिल गया, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो एक बार यहाँ फॉल्स आ गया, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स, तो ऑपरेशन होते जाएगा वो फॉल्स एंड फॉल्स वाला, तो हमेशा एंड में, एंड ऑपरेशन में फॉल्स रिटर्न करता है, और हमें भी यहाँ फॉल्स मिल जाएगा। सो या वी ट्राइड दैट, एंड आई होप इसका कुछ फॉलो अप भी ट्राई करो यार, आप लोग भी इसे, हमने रिकर्सिवली किया, इफ यू वांट टू ट्राई इट आइटरेटिवली, सो गिव इट अ ट्राई। कैसे करोगे, हिंट कुछ कोड में लिखो, विल डिस्कस करते हैं कमेंट में, आई विल आल्सो गिव इट अ शॉट। और फिर सी यू देन, मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।